चलो आज हम लोग क्लास लास्ट क्लास करते हैं। लास्ट क्लास में क्या पढ़ना है बताओ? सर आप साइंस समझा दीजिए। साइंस सर जो पढ़ाया वो समझा दीजिए। चलो आज हम लोग बात करते हैं लाइफ मोरल के बारे में। ठीक, किसके बारे में? मोरल और मोरालिटी के बारे में। देखो बात यह है कि लाइफ में हम लोगों को कभी न कभी कुछ न कुछ जगहों से निकलना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। ओके, क्यों हमेशा एक जैसे एक सारी चीजें नहीं रहती हैं। क्यों? जब से हम लोगों का आदिमानव काल पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? आदिमानव का टाइम पीरियड मैंने बताया ना, आदिमानव शुरुआत से ही क्या रहा है, घूमता रहा है। क्यों? कभी कहाँ अफ्रीका से कैसे 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 सारी देश में फैल गया तो दुनिया में ना। क्यों बताया नहीं बताया सारी चीजें? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। तो इंसान हम लोगों का जो प्रवृत्ति हम लोग शुरुआत से ही कहीं एक जगह पे रुकने वाली प्रवृत्ति नहीं, मतलब निकलने वाली प्रवृत्ति है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर साथ में थे, साथ में इतने टाइम तक पढ़े, साथ में इतनी सारी चीजें करी। हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती करी, बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करे, बहुत सारी चीजें हमने सीखी एक दूसरे से, है ना। बहुत सारी चीजें दूसरे सीखी। ओके, तो उसके बाद में आज ये लास्ट है। इसके बाद में शायद मैं क्लासेस नहीं लूंगा और आप लोग को पढ़ाएंगे। कैप्टन सर कंटिन्यूअसली करेंगे क्योंकि अभी हाई स्कूल की क्लासेस लगभग ओवर हो चुकी हैं ना। हाई स्कूल के पेपर भी कंप्लीट होने वाले हैं, तो ये लास्ट क्लास रहेगी हम लोगों की। उसके बाद में आप लोगों को कंटिन्यू कैप्टन सर पढ़ाएंगे। ओके, समझ गए कि नहीं समझ गए? बाकी मेरा आना डेली रहेगा, डेली रूटीन, मतलब आना तो ऐसे रहेगा क्योंकि मुझे शूट करना रहता है और वीडियो शूट करने रहता है। तो पढ़ा नहीं दीजिएगा। नहीं आ पाऊंगा ना, मैं रात में आऊंगा 8 बजे 9 बजे, है ना। तो उस टाइम पे कहाँ क्लास लेंगे ना। तो और दूसरी चीज की कभी भी जीवन में मेरी याद रखना, कभी भी जीवन में कुछ भी अगर हासिल करना है, कुछ भी अगर बनना है, कुछ भी अगर करना है ना, तो छोड़ना सीखो चीजों को, है ना। अदरवाइज कुछ भी गेन नहीं कर पाओगे। ठीक, कभी तुमको परिवार छोड़ना पड़ सकता है, तो कभी तुमको घर बार छोड़ना पड़ सकता है, कभी तुमको कोई टीचर छोड़ना पड़ सकता है। इससे पहले भी तुम्हारे बहुत सारे टीचर रहे होंगे, इससे पहले भी बहुत सारी चीजें तुमने करी होंगी, इससे पहले भी कोई और स्कूल रहा होगा। उसके बाद में आप लोग निकल के इस स्कूल में आ गए, वो टीचर पुराने हो गए, फिर नए टीचर बने, फिर और टीचर आते, फिर और टीचर नए हो जाते हैं। फिर यहाँ से निकल करके कॉलेजेस में जाओगे तो वहाँ पर और नए टीचर हो जाएंगे, है ना। तो आज ये लास्ट सेशन हम लोगों का, लास्ट क्लास है। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे? टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। ओके, आप लोग अपना पढ़ना आराम से मन लगा करके, और अगर कोई भी डाउट आता, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछिएगा, बताऊंगा मैं, है ना। क्या तुम्हारा? सिद्धार्थ राव, है? ओके, ठीक है दर्श, मेहनत से पढ़ना है। वैसे ही जैसे मैं पढ़ाता था वैसे ही पढ़ना है। वैसे ही ऐसी चीजों को समझते हुए, अगर नहीं समझ में आता, जैसे हमसे बार बार पूछ लेते हो ना सारी चीजें, ये कैसे आया, ये कहाँ से आया, आता भी है तब भी परेशान करने के लिए पूछ लेते हो कहाँ से आया। तो ऐसे ही कंटिन्यूअसली अपने टीचर से भी आगे पूछते रहना, लाइफ लॉन्ग, है ना। कभी भी किसी भी चीज में डाउट आए तो चुप करके नहीं बैठना है, पीछे नहीं बैठना है ना। हमेशा टीचर से उठ करके पूछना है, डर के बात नहीं करनी है। ओके, टीचर भी हमारे जैसे, मैं आप लोगों को एकदम फ्रेंडली होकर पढ़ाता हूँ ना, क्यों? वैसे बाकी सारे टीचर भी फ्रेंडली होते हैं, बाकी सारे टीचर भी वैसे नॉलेजेबल होते हैं, और वैसे सारी चीजें वो भी बताएंगे। बस पूछने का तरीका, पूछने का वे जो है वो अच्छा रखना। ओके, लाइफ में बढ़ते चले जाओगे, करते चले जाओगे। क्लियर? हम लोग 7-8 महीने साथ में थे। 7-8 महीने साथ में हम लोगों ने बहुत मस्ती करी, बहुत एंजॉय करा, है ना। बहुत बढ़िया चीजें पढ़ी, है ना। क्यों? बहुत से लोग मार भी खाए हमसे, याद रहेगा। क्यों? हमको भी याद रहेगा, है ना। क्यों? कभी मानवी की बारात में आएंगे नाचने, है ना। क्यों? सही रहेंगे? समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है ना। पढ़ते रहना है, भोंदू बन के नहीं रहना है। मेहनत से पढ़ना है, मेहनत से चीजें सीखनी है राजू। ओके, हाँ, समझ गए नहीं समझ गए? सृष्टि तुम्हारा मन बहुत, मतलब वो क्या बोलता है, दिमाग बहुत तेज है, लेकिन फालतू चीजों में लगाना बंद करो। मैं सबके लिए कुछ सलाह देना चाहता हूँ ना लास्ट टाइम। सृष्टि के लिए सलाह है मेरी, सृष्टि का माइंड बहुत ज्यादा तेज है। तो माइंड तेज है तो भाई जाहिर सी बात है पूरा पास भी होगा, है ना। क्यों? भोंदू लगन के अंदर दिमाग को थोड़ा नहीं आता, तो उससे बैठे हैं, तो इससे बैठे हैं, उनका हुआ है, उनको पता नहीं चलता ना। जिनके माइंड में होती चीजें वही शैतानी करते हैं, वही दूसरी फालतू बातें करते हैं। जिनके माइंड में क्यूरियोसिटी होती है ना, जिनका माइंड अपडेट होता है, डेवलप होता है। तो सृष्टि तुम्हारा माइंड डेवलप है, चीजें बहुत जल्दी समझ में आती हैं।
लर्न बहुत जल्दी कर लेती हो चीज़ों को, तो कोशिश करना आगे कि फालतू की चीज़ें नहीं लर्न करनी है, फालतू की चीज़ें नहीं सीखनी है ना। और सबसे क्या करके रखना है, फ्रेंडशिप करके रखनी है, लड़ाई झगड़ा कम करना है और जनवाना नहीं कम से पूरा से। ओके ओके ठीक, सबको बता सकते हैं। पता है। और इधर गुनगुन गुनगुन मैं तुम्हें सबको बता गुंजन गुंजन के लिए हमारी सलाह यह है, गुंजन देखो, गुंजन जैसा हार्ड वर्किंग इस क्लास में कोई भी नहीं। जितना गुंजन मतलब हार्ड वर्क करती हैं, है ना, उतना शायद हमारी क्लास में कोई नहीं करता जितना गुंजन हार्ड। हमें मजाक करता हूँ इससे, मतलब दुलार प्यार में बोल देता हूँ ना चीजें, लेकिन मेरा वो कभी भी इनको मतलब बुरा फील कराना नहीं, कभी मेरी बातों से इनको बुरा नहीं फील होगा, है ना। क्यों कहते हो ना, क्यों। लेकिन सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग अपनी क्लास में अगर कोई है तो गुंजन है। गुंजन सारी बहुत सारी चीजें मैनेज करके आती है, घर का भी काम मैनेज करती है, उसके साथ साथ में जो भी और भी सारी चीजें हैं उनको भी मैनेज करती है, साथ में अपनी पढ़ाइयों को मैनेज करती है ना। क्यों गुंजन, ये सारी चीजें मैनेज करती है, तो बहुत ही ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग एक तरह से हैं और बहुत सारी चीजें बहुत समझती हैं और काफी अच्छा करेंगी अपनी लाइफ में ये भी। और गुंजन के लिए मेरी सलाह है, गुंजन के लिए भी सबके लिए एक सलाह है ना, गुंजन के लिए मेरी सलाह है कि फालतू की चीज़ों में भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। मेन जगह पे दिमाग लगाओगे, जब मेहनत कर ही रहे हैं तो हम अच्छे से मेहनत करेंगे ना। क्यों, हमको अगर खुदाई करना आता है, क्या करना आता है, खुदाई करना आता है, तो हमको वहाँ पे खुदाई करनी चाहिए जहाँ पे सोना निकले, वहाँ पे नहीं जहाँ गटर निकल जाए। क्यों क्यों, वहाँ नहीं खोदेंगे ना, जहाँ सोना निकलेगा ना। तो हमको ये ध्यान रखना है कि सोना निकलेगा, फालतू जगहों पे मेहनत नहीं करते। अब हम बात करते हैं मानवी की, तो मानवी भी काफी सिंसियर है, मानवी भी काफी सारी चीजें समझती है। मानवी जो है बहुत इमोशनल टाइप की लड़की, इमोशनल का मतलब समझते हो, हाँ। तो मानवी थोड़ा सा इमोशनल और सेंसेबल है थोड़ा सा, है ना। कोई भी चीज अगर कह दें तो थोड़ी देर बाद में बहुत जल्दी दिल में बात लग जाती है ना। ऐसे लोगों में क्या होता है, ऐसे लोग चीजों को सीखते बहुत जल्दी है और ऐसे लोग चीजों के साथ में रिलेट कर पाते हैं कुछ भी, है ना। जैसे कि मैं अगर इमोशनली अगर किसी भी चीज को फील नहीं कर पाऊंगा तो मैं एज अ राइटर में कुछ लिख नहीं सकता, है ना। जैसे मुझे लिखना होगा, सृष्टि का कैरेक्टर लिखना है ना, तो सृष्टि का जो कैरेक्टर लिखना है तो मुझे सृष्टि के बारे में पूरी बात पता होनी चाहिए। सृष्टि रोती कैसे है वो भी मुझे आना चाहिए कि सृष्टि ऐसे रोती है, तभी तो मैं लिख पाऊंगा कैसे रोती है सृष्टि। ऐसे लड़ाई करते तो वो भी मुझे आना चाहिए सृष्टि ऐसे लड़ाई करते, है ना। क्यों सृष्टि, गलत कह रहा हूँ। तो ऐसा ही मानवी के साथ में, तो मानवी इमोशनली चीजों के साथ में अटैच हो जाती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और इससे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत सारी चीजें अच्छी कर सकते हो अपनी लाइफ में। ओके, कुछ चीजें हैं उनको अवॉइड कर दो, जैसे फालतू काम मम्मी बहुत करती हो। फालतू के लोगों के प्रति जो द्वेष की भावना, लड़ाई की भावना, इनको हम नीचा दिखा देंगे, इनको हम पटक देंगे, इनको हम घर में घुसके मारेंगे, इनको इनकी औकात बता देंगे, ये सब सारी चीजें छोड़ो, ये सारी चीजें छोड़ो। ओके, अब बात करते हैं राजू की। राजू भी देखो, राजू भी हार्ड वर्किंग है, राजू भी बहुत सारी चीजें समझता है ना। क्यों राजू, हाँ राजू बहुत सारी चीजें समझता है, लेकिन क्या है कि अब एज ग्रुप ऐसा है कि जहाँ पर शैतानी शरारतें तो होती है ना, तो लेकिन फिर भी राजू का माइंड, राजू का भी काफी शार्प है। राजू बहुत जल्दी चीजें समझता है, बहुत जल्दी चीजें पकड़ता है। कोई भी चीज अगर बताओ तो 1-2 बार में आ जाती है ना। तो राजू भी थोड़ा सा सेंसेबल है, तो राजू के लिए हमारी सलाह भी है पर्सनल, राजू फालतू की चीज़ों में दिमाग घटाओ, जो चीज़ लाइफ में करनी है उस पर फोकस करो, ठीक। फालतू के जो तुम सारी चीज़ें कर रहे हो वो सारी चीज़ें कभी भी काम नहीं आने वाली। ओके, क्लियर। तो एक जगह पर फोकस करो। अब बात मैं करता हूँ हर्ष की। तो हर्ष के साथ में मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता है, काफ़ी पुराना हमारा इनका जुड़ाव है। आप लोगों से मैं बाद में मिला था, सबसे पहले मैं हर्ष से मिला था इस क्लास में ना। सबसे पहले मैं हर्ष से मिला था, जब मैं वहाँ पढ़ाने जाता था हर्ष से हमारे पास पहली बात पढ़ने आए थे। ओके, तो हर्ष उस टाइम पे पढ़ रहे थे, काफ़ी टाइम तक पढ़े थे, हम कोचिंग छोड़ दिए थे तो फिर, है ना। तो हर्ष जो है, हर्ष की जो लर्निंग पावर है वो भी बहुत अच्छी है, ठीक। एबिलिटी लर्निंग बहुत अच्छी है, बहुत सारी चीज़ों को वो जल्दी कैप्चर कर लेते हैं, प्लस दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं कि दूसरे हमको देंगे तभी हम करेंगे, है ना। अपने खुद से करने की चीज़ें कोशिश करते हैं कि दूसरे हमको ऐसे नकल करा दे, दूसरे हमको ये करा दे, दूसरे हमको वो करा दे, तो ऐसी चीज़ें हर्ष करने की कोशिश नहीं करते, अपने आप से करने की कोशिश करते हैं, है ना। क्यों हर्ष के लिए मेरी सलाह है, हर्ष थोड़ा सा अपडेट रहा करो, ठीक है। हंसते मुस्कुराते थोड़ा सा चैतन्य रहा करो, तुम से चुपचाप बैठे रहा करो क्लास में। इससे क्या होगा कि तुम सीख नहीं पाओगे, पूछ नहीं पाओगे और तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी नहीं आएगी, तो फिर दबा देंगे तुमको लोग। ओके, ये आप तुम्हारे लिए क्या है, सलाह है, ठीक। फिर इनका नाम है क्या, आदर्श सिद्धार्थ राव।
सिद्धार्थ राव, सिद्धार्थ राव देखो, सिद्धार्थ राव पढ़ाई में तो कमजोर है, लेकिन अब क्या कहा जाए, लेकिन बाकी चीजों में तो ठीक है ना। सिद्धार्थ राव बहुत सारी चीजें अच्छी करते हैं, जैसे कि पढ़ाई वगैरह में मन लगता है, लेकिन ये लगाना नहीं चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है ना। मतलब कि ऐसी कोई चीज नहीं जो हम लोग सीख नहीं सकते, कर नहीं सकते, क्यों है ऐसा कुछ है जो हम लोग कर नहीं सकते, ऐसा सीख नहीं सकते, लेकिन हम जब करना ही नहीं चाहेंगे तो कैसे कर पाएंगे, है ना। तो सिद्धार्थ राव चीजों पे फोकस करो, चीजों पे मन लगाओ, फालतू चीजें सीखने से अच्छा है अच्छी चीजें सीखो, मम्मी पापा का हमेशा रिस्पेक्ट करो, ठीक, और बस और किसी के लिए भी कुछ भी बोल जाओ, कुछ भी करो, लेकिन मम्मी पापा से बढ़कर कुछ नहीं। इनका नाम है आयुष, आयुष 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 देखो, आयुष की राइटिंग वगैरह काफी अच्छी है, लेकिन लिखते कितने अच्छा है, लेकिन आयुष का कहना है इनका भी वही रवैया है जो इनके बगल वाले सिद्धार्थ का रवैया है ना। दोनों लोगों का रवैया एक ही जैसा है, काम एक ही जैसा है, तो इसीलिए सिद्धार्थ आयुष तुम्हारे लिए सलाह ये भी है कि तुम भी फोकस करो चीजों पर, ओके, फालतू काम ना करो। ये इधर पीछे नाम इनका अनुष्का चौधरी है ना। अनुष्का चौधरी का नाम मुझे पूरे सीजन नहीं याद आया, लेकिन अभी याद आ गया अनुष्का चौधरी का नाम। तो अनुष्का चौधरी खुद से सीखने की कोशिश करो, जो फालतू शैतानी करने की कोशिश करते हैं शैतानी से हटाओ दिमाग को और फोकस करो नई जगहों पर, नई चीजें सीखने की कोशिश करो, नई चीजें बनाने की कोशिश करो, नई चीजें इनोवेट करने की कोशिश करो, ओके। क्यों उसका अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करो, अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करो, ओके। फिर मैं बात करता हूँ इधर किसका, नैना। नैना 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 हमारी फेवरेट स्टूडेंट है इस क्लास में, ठीक। नैना से पूछो, नैना से हमारा काफी अच्छी बॉन्डिंग है ना। तो नैना का जो पढ़ाई लिखाई जैसे जिस तरह से नैना क्या बोलते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ती है ना नैना, जिस तरीके से नैना देखो सरकारी स्कूल में पढ़ती है, लेकिन प्राइवेट वालों की बराबर से कदम मिला के चलती है। जितना प्राइवेट वाली मानवी को नहीं आता है, उतना ज्यादा नैना को आता है ना। क्यों होता ही नहीं होता, सही कह रहे नहीं कह रहे। तो लेकिन इससे एक चीज पता चलती है कि हाँ हम लोग सरकारी स्कूल में भी पढ़ करके नई चीजें सीख सकते हैं, नई चीजें कर सकते हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि हम लोग प्राइवेट से ही अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, सरकारी से भी बनाया जा सकता है। अगर सरकारी स्कूल अच्छे ना होते तो इतने खुलते ही नहीं। नैना के लिए मेरी सलाह है, नैना सलाह ये है कि देखो बाकी सारे लोग जितने भी हैं, ये सारे लोग घर पे पैसा बहुत है, ठीक। ये सारे सृष्टि घर पर पैसा है, खराई में पैसा लगा है, जैसे खराई देखो ना, खराई घर है ना, 4-5 अटैची आती है रोज, हम देखो ना ये पिक्चर में वो स्मगलिंग वाली अटैची आती है। अरे हाँ सुनो, आप घर पर पैसे की दिक्कत नहीं है, सीधी बात है ना। तो हमको अगर हमारे पास जैसे हमारे पास में बंद हो गया, अगर हमारे पास में मैंने ना बात ना करो, जैसे हमारे पास में साइकिल नहीं है, इनके पास साइकिल है ना, इनके पास साइकिल, इनके पास साइकिल, इनके पास साइकिल, इनके पास साइकिल। साइकिल इन द सेंस कि इन लोग प्राइवेट में पढ़ सकते हैं, है ना, इधर पैसे हैं, ये लोग प्राइवेट में पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास नहीं है, तो हम अगर साइकिल वाले की बराबरी करने की कोशिश करेंगे तो हमको ज्यादा तेज चलना पड़ेगा ना, या तो तुमको दौड़ना पड़ सकता है। दौड़ेंगे तभी साइकिल वाले बराबर चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। सही करेंगे नहीं करें, क्यों है ना। तो मेहनत भाई ज्यादा लगेगी। अब मैं बात करता हूँ इनकी, क्या नाम तुम्हारा, रचना तुम्हारा तो बढ़िया, सब कुछ सारा सिस्टम बढ़िया, अच्छा, सारी चीजें अच्छी है, अच्छे से करो, सारी चीजें मैनेज करो, है ना। तुम्हारे तो सिस्टर है, तो कितना अच्छा उनको आता है, वो बता देंगे, तुमको हेल्प कर देंगे, है ना। तो लेकिन बना कर रखो एक दूसरे के साथ, ओके। नहीं ना, मन लगा के पढ़ो आगे। फिर एक बात करते हैं चंद्रिका की। चंद्रिका और हमारा सिस्टम बिल्कुल ऐसा है, ऐसा घर वाला बिल्कुल समझो, है ना। जैसे चंद्रिका हमारी भतीजी है, समझो, है ना। जैसे बाकी सारे हमारे घर के लोग हैं, वैसे ही चंद्रिका भी हमारे घर की, है ना। या फिर हम चंद्रिका घर के बिल्कुल वैसे ही, है ना। चंद्रिका घर से हमारे घर का बिल्कुल वैसा ही जुड़ाव है, वैसा ही बिल्कुल वो है जैसे चंद्रिका हमारी बिटिया है ना। क्यों आपकी शादी नहीं हुई? समझ गए नहीं समझ गए, ठीक। चंद्रिका के लिए मेरी सलाह है, चंद्रिका का भी माइंड काफी ज्यादा शार्प है, चंद्रिका भी बहुत सारी चीजें अपडेट कर लेती है, अपग्रेड कर लेती है, लेकिन चंद्रिका के अंदर एक प्रॉब्लम है, चंद्रिका फोकस नहीं रह पाती। गलत गलत सही है ना, सबकी कमियां मुझे पता है। चंद्रिका फोकस नहीं रह पाती है। तो चंद्रिका को ड्राइंग बहुत अच्छी आती है। चंद्रिका चाहे तो फोकस हो करके पर डे एक ड्राइंग को बना ही सकती है, यही बना ही सकती है। दूसरी चीज, चंद्रिका को बहुत और भी सारी चीजें बहुत अच्छी आती है ना।
रीडिंग वगैरह बहुत अच्छी आती है और साथ में लर्निंग पावर बहुत अच्छी है। ठीक है दिखा, लर्निंग पावर बहुत अच्छी है, लर्निंग बहुत जल्दी कर लेती है चीजें, कोई भी चीज है याद बहुत जल्दी होती है चंद्रिका को, है ना? क्यों चंद्रिका को एक चीज बता दो, चंद्रिका दोबारा से उस चीज को पूछना नहीं पड़ता। तो चंद्रिका के लिए सलाह है मेरी, चंद्रिका की ये अच्छा ही है, तो चंद्रिका के लिए सलाह है मेरी कि फोकस्ड हो जाओ सारी चीजों पर, फिर से सारी चीजें ना मेहनत करो और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ इनकी क्या नाम, सबसे क्लास में सबसे सीनियर, सबसे बड़े सज्जन, है ना? अच्छा अच्छा चलो ठीक, चलो बात करते हैं हम आदर्श की। आदर्श जिस हालात में रहते हैं, जिस तरीके की इनकी प्रॉब्लम्स हैं, उस तरीके से आदर्श भी बहुत मेहनत करते हैं। सोचो इतना दूर से पढ़ने आते हैं, सामने ये रेलवे फाटक के पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, रोड उधर का पूरा खराब है, किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से अपनी मैनेज करते हैं चीजें, है ना? ये पढ़ाई के प्रति क्या है, लगाव है। राजू यही कर लोगे भाई, है ना? पढ़ाई के प्रति क्या है, लगाव है, तभी तो आप पाते हैं। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, हटाओ नहीं, है ना? हमारे साथ भी ऐसा ही हो जाता है। राजू पानी ले आओ, मैं ठीक, ज्यादा लेकर आना। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये आदर्श के लिए सलाह है मेरी। आदर्श के लिए सलाह है, देखो अगर यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, इंस्टा वीडियो बनाते हो, तो कंटिन्यूअसली बनाओ, रेगुलर बनाओ, डेली बनाओ। मेरी देखो पर डे वीडियो पढ़ते हैं, पर डे, डेली एक दिन में पर डे वीडियो डालता हूँ रोज। चले ना चले, व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहा है, लोग लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, भाड़ में जाए, हम डाल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? मुझे अच्छा लगता है तो मुझे जो अच्छा लगता है वो करता हूँ। मुझे लिखना अच्छा लगता है, मैं लिख करके डालता हूँ, अच्छा लगता है ना? क्यों? दिमाग भी तेज रहता है, नई नई चीजें सोच पाता हूँ, क्यों? नई नई चीजें बना पाता हूँ, नई नई चीजें इनोवेट कर पाता हूँ, है ना? क्यों? सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा? दूसरों की रील खिसकाने से अच्छा अपनी बनाए, है ना? उसमें दिमाग लगेगा कम से कम। अब बात कर लेते हैं इनकी अनुभव की। अनुभव थोड़ा पानी है, कोई बात नहीं। अरे सर इतने में बहुत। हाँ। तो अनुभव देखो, अनुभव भी है तो अनुभव तुम्हारे लिए सलाह हमारी पर्सनल। दिमाग जब अच्छा दिए है ऊपर वाले, उसको अच्छी जगह पे लगाओ, फालतू जगह पे न लगाओ, मेहनत करो। ओके, समझ गए नहीं समझ गए? फालतू जगह पे लगाओ, अच्छी जगह पे लगाओ, मेहनत करो। क्लियर? और जितना कहा जाए उतना करो, फालतू चीजें करने की जरूरत नहीं। समझ गए? और इनका नाम है क्या? आदर्श चलो बाय बाय, तुम्हारी लिए इतनी बात है, ठीक? लेकिन अच्छा, आदर्श के लिए बस ये बताना चाहूंगा, आदर्श तुम्हारा देखो, तुम्हारा भी लर्निंग पावर बहुत अच्छा है। टेबल देखो, तुमको सबसे ज्यादा टेबल आता है नहीं आता क्लास में? सबसे अच्छा टेबल आता है, कई चीजें सबसे ज्यादा टेबल आता है। और आप तुम्हारे बारे में तो नहीं बोले थे, तुम लोग उनके बारे में बोलना शुरू कर दिए, गलत बात है। ये खबर रहे दो। समझ गए आदर्श? तो सही जगह फोकस करो, सही सारी चीजों करो, फालतू चीजें करने की कोशिश ना करो, है ना? और चीजों की निखार लेकर आओ, थोड़ा सा बदलाव लेकर आओ, लगातार वैसी चीजें नहीं चल पाएंगी। क्यों? क्लियर ना? क्लियर? पर हम लोग फीस कम मिल पाएंगे, हम लोग फीस कम मिल पाएंगे। क्या चीज? अरे हम लोग तो रोज यहाँ तो शूट करने कोचिंग नहीं पढ़ाएंगे। अब कोचिंग एक दो दिन कभी भी, इतने टाइम रहा, इतने टाइम पढ़ाया, कभी भी, कभी भी क्या, कभी कोई फंक्शन होगा तो आएंगे तो ही, है ना? लेकिन अभी फोकस करना है अपनी चीजों पर, अपने काम पर, है ना? राइटिंग पर फोकस करना है, अच्छे से लिखना है, अच्छी अच्छी चीजें करना है। तुम लोग नहीं चाहते कि हम लोग हमारी फिल्म में आए, तो हम लोग का हमारे सर की फिल्म रिलीज होने वाली है, देखने जाना नहीं करना चाहते, होने वाली है, है ना? तो वैसे मेहनत करना है। क्यों? कभी भी सृष्टि आगे बढ़ गई, कहीं पे कॉलेज वॉलेज में है, अपने दोस्तों सबके साथ फिल्म देखने गई, कहीं हमारे साथ लिखे हैं फिल्म में, है ना? अपने दोस्तों में भौखला बनेगा, हमारे साथ पढ़ाए थे, क्यों सृष्टि? क्यों सही है नहीं? तो सब लोग ऐसे ही मेहनत हो रहे हैं, लोग क्या ही बताएं। आज के लिए बस इतना ही।